हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे विद्युत विभव। तो देखना हमारे पास टॉपिक है विद्युत विभव। दोस्तों इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन होगी कि कोई आवेश प्रेजेंट है हमारे पास प्लस क्यू। अब इन्फिनेटिव पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। अब किसी आवेश को इन्फिनेटिव से, यदि यहाँ पे हमारे पास आवेश है क्यू नॉट, अब हम इसको लेकर आ रहे हैं प्लस क्यू की ओर, तो हमारे पास ये तो कार्य करेगा हमारे पास इस तरफ, जबकि प्लस क्यू आवेश पे कोई ना कोई बल कार्य करेगा तो किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई दोस्तों? अब यहाँ पे जैसे मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट है ए, तो ये आवेश कहां पे आ जाएगा? यहां पे। क्यों? क्योंकि जब हम इस आवेश को इन्फिनेटिव से यहां तक लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर्क, जिसको हम निरूपित करेंगे W से। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? V इक्वल कितना कार्य किया जा रहा है हमारे पास? और कितना चार्ज हमारे पास? Q नॉट। तो यहां से इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है? V इक्वल वर्क अपॉन में चार्ज। अब ये चार्ज कौन सा हमारे पास? टेस्ट चार्ज, या फिर बोल सकते हैं परीक्षण आवेश। अब दोस्तों इसके लिए हमारे पास आएगी इसके लिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसके लिए? तो डेफिनेशन आएगी, देखना कि जब किसी परीक्षण आवेश कौन सा हमारे पास? Q नॉट। तो क्या आ जाएगा कि जब किसी परीक्षण आवेश को कहां से लेकर जा रहे हैं दोस्तों? अनंत से। तो क्या आ जाएगा कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विपरीत कार्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब देखना इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था कहां से बनेगी कि जब किसी परीक्षण आवेश कौन सा हमारे पास? Q नॉट। कि परीक्षण आवेश को अनंत से यहां से लेकर आ रहे हैं, और कहां तक लेकर आ रहे हैं? यहां तक। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विपरीत, या फिर बोल सकते हैं विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। विरुद्ध भी बोल सकते हैं यहाँ पे, विपरीत भी, या फिर विरुद्ध। क्यों? हमारे पास फोर्स तो कौन सी दिशा में लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है हमारे पास फोर्स तो, और जबकि जो आवेश है वो कौन सी दिशा में आ रहा है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके विपरीत दिशा में आ रहा है। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हम विद्युत विभव कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता हमारे पास इसके लिए मात्रक और विभव। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? V इक्वल W अपॉन में Q नॉट। ये क्या हमारे पास? कार्य। अब कार्य के लिए हमारे पास जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और जो आवेश होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास कूलाम। तो क्या आ जाएगा यहां से? जूल प्रति कूलाम, जो कि किसके इक्वल होता है? वोल्ट। तो यहां से इसका जो ऐसा ही मात्रक आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? वोल्ट। क्या आता है? वोल्ट। अब इसके बाद में हमारे पास इसके लिए विमाइस की, या फिर बोल सकते हैं हम इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो क्या आ जाएगा? सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो दोस्तों सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या आ जाएगा इसका? देखना,
अब यहां से कौन सा मात्रक है इसका, जूल और कूलाम। तो इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है वो तो होता है इसका वोल्ट, और जो सीजीएस प्रति में जो मात्रक होगा वो आ जाएगा इसका स्टेट वोल्ट। कौन सा मात्रक आ जाएगा दोस्तों, स्टेट वोल्ट। इसके बाद में आती है इसकी विमा। तो देखना हमारे पास इसकी विमा होती है m1 L2 T माइनस का 3 और A माइनस का 1। अब ये विमा भी कहां से आती है, तो देखना हमारे पास क्या है यहां पे, कार्य, और कार्य की विमा होती है हमारे पास m1 L2 और T माइनस का 2। और जो हमारे पास आवेश है Q, क्या आ गई यहां से, वर्ग की जो विमा आती है वो तो आती है हमारे पास m1 L2 T माइनस का 2, और जो चार्ज है Q उसकी विमा आती है हमारे पास A1 और T1। तो क्या आ जाएगा, A1 और T1। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 L2 T माइनस का 2, ये वैल्यू है प्लस में, अब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव, तो T माइनस का 3। A वैल्यू किसकी है, प्लस की है, ऊपर जाते ही ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या आ गया, A माइनस का 1। तो क्या आ गया, m1 L2 T माइनस का 3 और A माइनस का 1। क्या आ गई इसके लिए विमा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास दोस्तों इसके लिए आता है इसके लिए राशि। दोस्तों हमारे पास ये राशि होती है अदिश। कौन सी राशि होती है, अदिश। इसके बाद में आता है कि यदि आवेश कौन सा हो, धनावेश हो, देखना यदि आवेश कौन सा हो, धनावेश हो, तो विद्युत विभव होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और यदि कौन से होगा, उच्च से निम्न की ओर। अब यदि यही आवेश कौन सा आ जाए हमारे पास, नेगेटिव, तो हमारे पास जो विद्युत विभव है वो क्या हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो देखना क्या आ जाएगा कि धनावेश के लिए विद्युत विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि अब कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, जबकि ऋणावेश के लिए विद्युत विभव निम्न से उच्च की ओर होगा। ये इसके अंदर हमारे पास पॉइंट है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास, देखना दोस्तों यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V इक्वल वर्क अपोन में चार्ज, या फिर कार्य अपोन में आवेश। अब यहां से कार्य का जो मात्रक है, यदि हमारे पास क्या हो, Q इक्वल क्या हो 1 कूलाम और कार्य 1 जूल, तो V इक्वल क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। अर्थात यहां से किसकी डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा। तो देखना क्या आएगी कि यदि 1 कूलाम आवेश को, आवेश कितना हमारे पास 1 कूलाम है, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल, तब 1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। तो देखना इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, यदि
1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 1 जूल। तो 1 जूल कार्य किया जाता है किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। तो क्या आ जाएगा? तब 1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। क्या आ जाएगा? कि यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तब 1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास विभवांतर। देखना, विभवांतर। अब इसकी या फिर बोल सकते हैं इसके नाम से इसकी परिभाषा बनती है। क्या आती है? विभव प्लस अंतर, अर्थात किन्हीं 2 बिंदुओं पर विभव के मान के अंतर को। क्या आ जाएगा? किन्हीं 2 बिंदुओं पर विभव के मान के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब इसको और भी रूप में पढ़ सकते हैं हम, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई आवेश है प्लस और यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई आवेश हमारे पास क्यू नॉट। अब ये तो आवेश हमारे पास फोर्स इस दिशा में लगेगा तो इस तरफ जाएगा, जबकि जब इन्फिनिटी पे कोई चार्ज हमारे पास क्यू नॉट, ये इसके विपरीत डायरेक्शन में गति करेगा। अब यहां से यहां पे था इन्फिनिटी पे, अब कौन से पॉइंट पे आ गया? पॉइंट ए पे। तो यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा? क्यू नॉट। अब इसके जस्ट पास में हमारे पास कोई पॉइंट है बी, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? वी ए, और इसके लिए वीबी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है या फिर बोल सकते हैं विद्युत विभव है, कौन से का ज्यादा होगा? वी पॉइंट का। तो वीबी ग्रेटर देन वी ए। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? वीबी माइनस का वी ए इक्वल बी ए अपॉन में क्यू नॉट। अब यदि हमारे पास क्या हो, ए पॉइंट कहां पे स्थित है? इन्फिनिटी पे हो, तो यदि ए अनंत पर स्थित हो, कहां पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। कहां पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे हमारे पास विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0। तो क्या आ जाएगा? वी ए इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा? वी बी इक्वल बी इन्फिनिटी अपॉन में क्यू नॉट। तो यहां से भी इसके लिए हमारे पास जो मात्रक विमा एक्स वाई जेड जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? विद्युत विभव के बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आएगा यहां से? और क्या लिख सकते हैं हम इसको? v इक्वल ओमेगा अपॉन में क्यू नॉट। जो मात्रक और विमा हमारे पास विद्युत विभव के लिए था वही किसके लिए आ जाएगा? विभवांतर के लिए। तो क्या आ जाएगा यहां से? मात्रक किसका? तो मात्रक होता है वोल्ट। इसके बाद में इसकी विमा, तो विमा आती है m1 L2 T माइनस का 3 A माइनस का 1। राशि आती है अदिश। कौन सी राशि आती है? अदिश। अब यहां से ऊर्जा के लिए एक मात्रक निकल कर आता है, तो क्या आता है?
ऊर्जा के लिए कौन सा मात्रक आता है, देखना अब यहां से। अब यहां से फॉर्मूला क्या हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो क्या आता है, ओमेगा इक्वल क्यू वी। अब क्यू के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट के लिए 1 वोल्ट। अब हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 होता है, और वोल्ट के लिए जो भी वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी। अब यहां से देखना वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रो वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसकी इक्वल आ गया, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल। क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान कितना होता है हमारे पास, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल।